नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुडु मृमोषुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज बंद अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। सर्व अज्ञान को मिटाने की गाथाएं हैं। आचार्य देव खुद ही कह रहे हैं कि सारा ही पराश्रित व्यवहार छुड़ाया है, अर्थात जितने भी पराश्रित कथन हैं, पहले ये समझो बहुत गंभीरता से कि निश्चय व्यवहार नाम की दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। क्या बोला? कोई बस पूरी दुनिया में निश्चय व्यवहार की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु, कोई भी वस्तु विश्व की एक ही प्रकार की है। उसके कथन दो प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के कथन हैं। तो वो कथनों में निश्चय व्यवहार लागू पड़ता है, वस्तुओं में नहीं। निश्चय व्यवहार कहाँ लागू पड़ता है? कथन में। बच्चे के सगे चाचा जी उसके निश्चय से चाचा हैं, और जो चाचा तो है नहीं, चाचा के दोस्त को भी चाचा कहने का व्यवहार है। और जिसको हम जिस समय चाचा के दोस्त को जिस समय चाचा बोल रहे हैं, उसी समय उसके ज्ञान में ये निर्णय है कि ये हमारे कोई नहीं है, आगे पीछे नहीं। तभी तो वो व्यवहार कहलाएगा। सगे चाचा को चाचा किस अपेक्षा से? कोई अपेक्षा से नहीं, सगे चाचा है। और चाचा के चाचा, चाचा के दोस्त को चाचा, दोस्त की अपेक्षा लगी है। तो कथन में अपने चाचा निश्चय चाचा, दूसरे चाचा व्यवहार चाचा, ऐसा नहीं। सत्यार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। अब उसमें सीधे ही सीधा बोल रहे हैं कि उपचार सो व्यवहार, तो समझ जाओ इसमें कोई ना कोई उपचार लगा होगा। उपचार लगा होगा मतलब किसी अपेक्षा से कह रहे होंगे, ये सत्य स्वरूप नहीं है। इतनी इसमें टेक्निकल बात है। क्या बोला? विश्व में कोई वस्तु आत्मा निश्चय शरीर व्यवहार ऐसा नहीं है। वीतरागता निश्चय राग व्यवहार ऐसा नहीं है। राग को राग कहना निश्चय है, वीतरागता को वीतरागता कहना निश्चय है, जीव को जीव कहना निश्चय है। और निश्चय जैसा कह रहा है वैसा जानो मानो। शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया कहना निश्चय है। ठीक है। कल मैंने अमेरिका की क्लास में जब द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले निश्चय व्यवहार का एक बार चार्ट लिया था, ग्रुप पे डाल देंगे। किसी को निश्चय व्यवहार की उसमें 3 एंगल से चर्चा की थी। व्यवहार, उस नय का नाम, उस नय की विषयभूत वस्तु और उस नय का प्रयोजन। हर नय में 3 एंगल से चर्चा की है। नय का नाम, उसकी विषय वस्तु और उसका प्रयोजन। और कैसा जाने माने तो भेद विज्ञान हो
और कैसा कैसा जानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। इतनी सावधानी। जिन वाणी का कोई भी कथन हो, कोई भी कथन, यदि आप उससे भेद विज्ञान निकाल रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। भाई ये समझ लो। ऐसा कहा जीव निश्चय से रागी होता है, तो भी हम भेद ज्ञान निकाल लें। और ये कहें कि जीव व्यवहार से रागी है, व्यवहार ने लगाओ, तो भी भेद ज्ञान निकाल लें। इसका नाम है कलाकारी। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अपने भावार्थ पढ़ लिया था, टीका चल रही थी, भावार्थ पढ़ना है ना। आत्मा के पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं, पर के निमित्त से जो अनेक भाव होते हैं, वे सब व्यवहार नय के विषय हैं। कौन? वस्तुएं नहीं, वो ज्ञान की पर्याय। जिस ज्ञान की पर्याय में पर निमित्त है ना, वो सब व्यवहार नय का विषय है, सब व्यवहार है। इसलिए व्यवहार नय पराश्रित है। और जो एक अपना स्वभाव भाव है, नेचुरल, वही निश्चय नय का ही विषय है। इसलिए निश्चय नय आत्माश्रित है। परम शुद्ध निश्चय नय कहता है, जो न प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, एक ज्ञायक भाव है। तो इसको एज इट इज स्वीकार करना। निश्चय नय की जो बात है उसको एज इट इज स्वीकार करना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं लगाना। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और यदि ऐसा स्वीकार करोगे तो वे कह रहे हैं निश्चय नय आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। और आपने इसको स्वीकार नहीं किया, और जितने जिनवाणी में पराश्रित कथन हैं और उनको स्वीकार किया, उनको निज रूप से स्वीकार किया, उनसे लाभ हानि जानी, तो समझ लेना जैन कुल में उत्पन्न होकर भी तैयारी चल रही है निगोद की। फैक्ट समझ लेना इसको। क्यों? अपन फिर ऑथेंटिक करो पीछे से। 11 नंबर गाथा का भावार्थ पढ़ो। मैं 12 भूल जाती हूँ, भावार्थ है कि टीका है। निकालो 11 नंबर गाथा की देखो, भावार्थ है, भावार्थ गाथा नंबर 11 और भावार्थ मिड लाइन है, पूरे पैराग्राफ की एकदम सेंट्रल लाइन है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से है। इसमें कौन सी नई बात हो गई? भैया सुनो, रात में भोजन नहीं किया करो, कौन सी नई बात हो गई? बोलो। ये नहीं है, ये कुछ और निकला। टीका के बाद है भावार्थ। बस 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 सुनो, हमने यहाँ उपदेश दिया, मतलब उपदेश मिला अपन को, उपदेश मिला कि भैया मंदिर जाया करो। तो कौन सी नई बात हो गई? सारी दुनिया मंदिर जाती है। उनको बोला कि भैया ये खाओ, वो नहीं खाओ, तो अपन भी कह रहे हैं आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ। तो कौन सी बात हो गई?
इनमें क्या नई बड़ी बात हो गई? जैन कुल में जन्मे कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर भैया दया करो दान करो, तो अन्य मती भी कर रहे दया दान कर, तुम ही कर रहे क्या? अजैनी भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं वैमानिकों में, वैमानिक तक चले जाते हैं ग्रहित मिथ्या दृष्टि। वो ये भूत प्रेत व्यंतर तो छोड़ो, व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी, इनमें तो चले ही जाते हैं। जो बिना भेद विज्ञान के 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं और तैते चे था बर्तन धरे। अरे मिथ्या दृष्टि छोड़ो, त्रियंच गति के जीव चले जाते हैं। देखो एक करणान योग का गणित है, मनुष्य जो मनुष्य है ना, वे तो 29 अंक प्रमाण है पूरे 2.5 दीप में, 29 अंक प्रमाण है ना। और त्रियंच गति के जीव है असंख्यात, सॉरी अनंत। 2 इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक तो असंख्यात, और 1 इंद्रिय जीव की तो 1 निडिल में अनंत। त्रियंच गति की जीव राशि है अनंत। सबसे कम है मनुष्य। देवगति के जीव असंख्यात और नरक गति के जीव असंख्यात। तो ज्यादातर सीट नरक की, देवगति की ये त्रियंच भरते हैं। मनुष्य तो इतने ही है 29 अंक प्रमाण, वे कहाँ जाएंगे? चारों गतियों में जाते हैं वो मनुष्य, चारों गतियों में जाते हैं। गणित समझ में आ रहा है? तो 29 अंक प्रमाण के मनुष्य किधर किधर जाएंगे? इत्तु उत्तु से चले गए। बाकी देवगति की सीट कौन भरेगा? त्रियंच गति के जीव। नरक गति की सीट कौन भरेगा? त्रियंच गति के जीव। मालूम है? वे 29 अंक प्रमाण किधर किधर जाएंगे? कितनी सीटें भरेंगी उनसे? 12वें स्वर्ग तक चले जाना भी, जहाँ पे पहले स्वर्ग में जहाँ पर स्वधर्म इंद्र विराजमान है, सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत थे, पिछली मनुष्यायु से आए, वहीं पर ऐसे ऐसे जीव हैं गरीत मिथ्या दृष्टि, ये पूजा पाठ से दया दान से पहुंच गए वहां पे मंद कषाय से, और वहां से निकलेंगे तो 1 इंद्रिय आदि में चले जाएंगे। बोलो, विचार करो क्या कहना चाह रहे? इसमें कौन सी नई बात हो गई? नई बात तो ये है कि इस बात को जानना, मैं कौन हूं, क्या स्वरूप है मेरा। देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, और मैं ये खा लिया, ये पी लिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। कल पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे, पंडित साहब बोल रहे तुमने रोटी छोड़ दी तो का कछु एहसान कर दो। रोटी छोड़ दी तो रोटी छोड़ने से क्या होएगा? ऐसा बोले। टाइटल ही था उसका, उस प्रवचन का टाइटल ही था क्या? तप आदि होने पर भी भेद विज्ञान से रहित जीव दुख को ही पाते हैं, ऐसा कोई टाइटल था। थोड़े वर्ड्स मिसिंग हो गए, भाव यही था। अरे सुनो, तुम्हें छोड़ना है तो कषायों को छोड़ो, पर मैं क्या नियम ले लें? नियम लो, कषाय नहीं करेंगे, नियम लो। तो अब कषाय नहीं करेंगे, ये भी चरणान योग का कथन आ गया, फिर से व्यवहारने का कथन है, कषाय नहीं करेंगे। अब प्रश्न ये, कषाय होंगी कैसे? नहीं, विधि क्या है उसकी? एक ही नियम लो, भगवान आत्मा जानेंगे, भगवान आत्मा से कम नहीं जानेंगे अपने को, तभी तो कषाय नहीं होंगी। ज्ञाता दृष्टा जानोगे तब कषाय नहीं होंगी। स्त्री पुरुष जानोगे तो कषाय होती रहेगी। इधर बोलोगे रोटी नहीं खाएंगे, एक टाइम रोटी खाएंगे, उधर कषाय चलती रहेगी। तो रोटी न तो रोटी खाने से पाप पड़ता, और न रोटी नहीं खाने से पुण्य लगता, कि वो मेरी क्रिया ही नहीं है। जितनी वहां पर कषाय का अभाव हुआ है, उतना धर्म होगा।
जितनी कषाय की मंदता होगी उतना पुण्य बंधेगा। वो कषाय एज इट इज रही तो कुछ नहीं होएगा, पाप ही बंधेगा। रिलेशन तो जीव की परिणतियों से है। देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर नीचे से थर्ड लाइन दिख रही है। प्राणियों के को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। ठीक है। जिनवाणी में भी बोलो, जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध न का सहायक जानकर बहुत किया है। बी अलर्ट, किंतु उसका फल संसार ही है। जितना भी व्यवहार न का उपदेश जिनवाणी में भी दिया गया है और आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो, क्या आज मौन रहेंगे, आज खाना नहीं खाएंगे, आज एक ही टाइम खाएंगे, आज हरी नहीं लेंगे, आज फलानी स्वाध्याय करेंगे, आज वो वाली जिनवाणी पढ़ेंगे, आज प्रतिक्रमण करेंगे, आज सामायिक करेंगे, सबका फल संसार है। सबका फल संसार है। और ही और लगाए साथ में, धोखाधड़ी नहीं है कुछ भी, संसार ही है। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया ही नहीं, ये पक्ष में भी नहीं आया। सही बात है, मैं शुद्धात्मा हूं, परम अकर्ता हूं, मुझे पर से कोई लाभ हानि नहीं, एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, पास्ट टेंस हो गया, वर्तमान में नहीं समझ रहा। मैं एक गायक भाव हूं। अरे जो भेद रूप भी नहीं होता, जानने वाला भी नहीं हूं, जाननहार हूं। शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी बहुत विरल है, रेयर है। सुन लो, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रवचन हैं, कहीं कहीं पाया जाता है, कहीं कहीं। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर, शुद्ध न के ग्रहण का फल है सर्व दुखों से मुक्ति। क्या बोला? शुद्ध न के ग्रहण का फल क्या है? सर्व दुखों से मुक्ति, सारी टेंशन से मुक्ति। अभी सबके बीच में है, परिवार में सबके बीच में रह रहा है, मुक्त है। भरत जी घर में ही बैरागी, आनंद है, आनंद। क्या बोल रहे हैं? शुद्ध न का पक्ष तो कभी आया नहीं, और इसका उपदेश भी विरल है, वो कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है कि शुद्ध न भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से तुम सम्यक दृष्टि हो सकते हो, और इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है। अब व्यवहार में मग्न का अर्थ बताओ, व्यवहार में मग्न कैसे होता है? बोलो शांतनु, बोलो। व्यवहार में मग्न मतलब पूजा पाठ पर साल में ही लगा हुआ है। यही आंसर की अपेक्षा थी, इसलिए पूछा है। बोलो, व्यवहार में मग्न का अर्थ क्या है? कल आपने इतना बढ़िया आंसर दिया। बोलो। बहुत बढ़िया। नहीं, अभी वहीं से आंसर चाहिए। ये मेघा ने आंसर दिया एकदम बढ़िया। मंजू बहन जी आप बोलो। मंजू बहन जी ग्वालियर।
बोलो। जो व्यवहार में मग्न है, जोर से बोलो, धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? जीव के जो परनिमित्त के भाव हैं उनको अपना मानना। हाँ, बहुत बढ़िया। ये शांतनु बोल रहे हैं जीव को परनिमित्त के जो भाव हैं उनको अपना मान रहा है। मंजू बहन जी हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। जो व्यवहार में मग्न का अर्थ क्या है? लगाओ, कोशिश करो, कुछ यहाँ वो थोड़ी है। इसे अपने स्वरूप का ख्याल नहीं है। ये तो सब जगह चली जाए, स्वरूप की चर्चा तो सब जगह आंसर लग जाएगा। जो पर्टिकुलर बात है वो बोलो। ज्ञान के पर्याय में जो परके निमित्त के भाव है। तो ये बात आती है व्यवहार में है कि जो अभी सारी बात कह दी। जो उससे किया जा रहा है वो हाँ, किया जा रहा है और कोई यथार्थ मान लिए ये व्यवहार में मग्न अर्थात कि जितने जिन वाणी में कथन किए गए शुद्ध न के ग्रहण के लिए, भैया मंदिर आओ तो शुद्ध न के ग्रहण के लिए उपदेश था। ये पूजा करो, ये शुद्ध न के ग्रहण के लिए उपदेश था। ये नहीं सिखा रहे, नहीं तो दो अनुयोगों में विरोध पैदा हो जाएगा। एक अनुयोग तो कह रहा पूजा करो, द्रव्यानुयोग कह रहा कि तुम कर नहीं सकते। तो ये हमें भटका रहे हो क्या? क्या बोला? पूजा करो ये व्यवहार का उपदेश है, व्यवहार का वचन है। और जो ये कह रहा है व्यवहार न से कि पूजा करो, उसको ये पता है कि तुम कर नहीं सकते, ये पता है। तो पूजा करने का उपदेश शुद्ध न के हस्तावलंबन था, शुद्ध न के हस्तावलंबन था। और ये समझ रहा है कि मैं पूजा करूंगा तो मेरे को धर्म होएगा। जो मेघा ने आंसर क्या दिया था कि जितने भी पर भाव हैं उनको मैं पने से स्वीकार करता है। ये व्यवहार में मग्न है। पूजा कर रहे, पाठ कर रहे नहीं। अजय भैया, मैं पूजा करता हूं, ये भाव मेरे हैं, इसमें मग्न है। पूजा तो अज्ञानी भी नहीं करता। क्या बोला? शरीर की कोई क्रिया तो अज्ञानी भी नहीं कर सकता, और परिणाम भी अज्ञानी चॉइस से नहीं ला सकता। अज्ञानी जीव भी पूजा करने का भाव, दया का भाव, भोजन का भाव, एक टाइम करने का भाव, 2 टाइम भोजन करने का भाव, हरी छोड़ने का भाव अज्ञानी भी नहीं कर सकता। परंतु वो क्या जान रहा है? ये मैं कर रहा हूं और ये मेरा परिणाम बहुत अच्छा है और इससे मुझे लाभ होगा। इसका नाम है व्यवहार में मग्न। क्या बोला? जीव मात्र शरीर की क्रिया नहीं कर सकता। यदि अज्ञानी शरीर की क्रिया करता होता तो फिर अज्ञान क्या था? वो तो वैसा कर भी रहा और मान भी रहा, फिर क्या का अज्ञान है? ज्ञाता दृष्टा, वो समझ रहा है शरीर की क्रिया मेरी, चाहे वो पेट पूजा की हो चाहे भगवान की पूजा की हो, दोनों क्रिया मेरी। ये है व्यवहार में मग्न। मोक्ष का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया। सम्यक दृष्टि जीव है, सुनना ध्यान से। सम्यक दृष्टि जीव है, अपने को भगवान आत्मा जानता है, पूजा के भाव तो उसको भी हो रहे, तो वो क्या व्यवहार में मग्न है? यदि पूजा करने की क्रिया को व्यवहार में मग्न कहेंगे तो पूजा की क्रिया तो ज्ञानी को भी होती है। गुरुदेव जी के साथ तो यही चक्कर पड़ गया।
उन्होंने व्यवहार का निषेध किया और लोग सोनगढ़ गए देखने कि देखें ये क्या करते, तो वे तो पूजा करते दिख रहे थे। अष्टमी चतुर्दशी थी तो उनका तो उपवास था, तो कह रहे देखो ये कितने चालाक हैं, अपन लोगों को नरक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। एक इनका बहुत बड़ा एजेंडा बना हुआ है, खुद तो पूजा कर रहे और हमें पूजा की मना कर रहे, खुद तो स्वाध्याय कर रहे और हमसे कह रहे व्यवहार मत करो, खुद तो उपवास कर रहे हमसे कह रहे इनमें धर्म न थी। और समझ में आया? ये व्यवहार में मग्न का अर्थ क्या? ऐसा कह सकते हैं ना कि जो अज्ञानी है उसको शुद्ध ने पता ही नहीं क्या ना, तभी तो चक्कर पड़ रहा है। इसलिए तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तो वो ज्ञानी है भाई क्रिया ज्ञानी कर रहा है तो वो उस बात को समझ रहा है कि मैं क्रिया नहीं कर सकता। वही क्रिया ज्ञानी करता नहीं है, क्रिया को भिन्न जानता है। हाँ, क्रिया को भी नहीं समझता और अज्ञानी और उस क्रिया को भी समझता नहीं। और उस क्रिया अज्ञानी देह की क्रिया में एकत्व तो फंसा के बैठा है। हाँ, इतना अंतर है। और उपदेश तो बाहर से ही दिए जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, इसको जाने बिना, ये शुद्ध ने को जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा के श्रद्धा ज्ञान रूप निश्चय सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा आशय जानना चाहिए। समझ में आ रही बात? देखो क्या कह रहे हैं, इसलिए व्यवहार न पराश्रित है, जो एक अपना स्वभाव भाव है वही निश्चय न का विषय है। वही निश्चय न का विषय जो अपना स्वभाव है, नेचुरल है, नेचुरल है, कोई सापेक्षता नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता। बाहर में शरीर की क्रिया कैसी भी हो, मैं ज्ञायक ही रहता हूँ, परिणाम कैसे भी उत्पन्न हो जाए कम ज्यादा, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। आनंद करो, मेरे में कुछ नहीं हुआ। बोलो। देखो, एक मीनल बहन जी ने मेरे को एक और भेजा था, एक स्लोगन था, एक पैराग्राफ था रत्नकरण शावकाचार्य जी का। उसमें लिखा था कि कोई अन्याय अनीति बहुत अन्याय हो और अभक्षादि का भक्षण हो तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, ऐसा उसका भाव था। तो एक तरफ तो कह रहे हो कि बाहर में कुछ भी हो तुम तो शुद्ध न को जानो, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। वहां पर कह रहे हैं कि जब तक अन्याय नीति अभक्ष नहीं छोड़ोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। तो फिर से क्लेशिंग खड़ी हो गई। तो उसमें भी भाव पक्ष समझना, वहां क्या कहना चाह रहे हैं। व्यवहारी को व्यवहार से उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? उसमें ये बहुत बड़ी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यदि तेरा उपयोग, प्रश्न ये है कि अन्याय करने के भाव क्यों आते हैं, ये प्रश्न है। अनीति करने के भाव क्यों आते हैं? बोलो। अभक्ष भक्षण के परिणाम क्यों आते हैं? प्रश्न ये। और उससे स्टेनस जानता ना, अन्याय नीति इसलिए करता, उससे लाभ हानि जानता, अपना स्टेनस जानता जो है नहीं। वो तो मूल बात है ही, वो तो आत्मा को तो जानता ही नहीं। तो अन्याय नीति, अब सुनना जरा, अन्याय अनीति अभक्ष का कैसा स्वरूप है? ऐसा स्वरूप है, यदि किसी को अनीति का परिणाम है तो अनीति का परिणाम अपने आप में इतनी तीव्र कषाय है कि वो तीव्र कषाय इतने से मैं पीछा नहीं छोड़ती। वो अनीति, पूजा का परिणाम तो थोड़ी देर उत्पन्न हुआ, नाश हो गया, समझ में आ रही है। लेकिन अनीति का परिणाम बैकग्राउंड में चलता ही रहता, प्रोग्राम, उसकी प्रोग्रामिंग चलती रहती।
फिर ऐसा बोलेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वहाँ उठा लाएंगे, फिर वहाँ धर देंगे, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। वो इतना चलता है अनीति का परिणाम कि ऐसे परिणाम वाले जीव को ये तत्व समझने की ना तो टाइम है, फुर्सत है, ना वो समझ पाएगा। उसके पीछे ये कॉज है। अनीति करने का चित्त बहुत चंचल रहता है, अनीति करने वाले का चित्त, और चंचल चित्त में ये तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ आ रही बात? अनीति से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अनीति में जो चित्त है वो बहुत चंचल है, और चंचल चित्त में तत्व नहीं समझ में आएगा। इसलिए अनीति छुड़ाई। अनीति छुड़ाई मतलब कषाय छुड़ाई, कषाय मंद कराई। एक अनीति छोड़ के तुम दूसरे काम में लग जाओ, लेकिन कषाय तो तुम्हारी मंद नहीं हुई, फिर तत्व कैसे समझोगे? पर्पज ये है। समझ आई बात? ऐसी अन्याय, अन्यायी का चित्त कैसा रहता है? देख लो, आजू बाजू होंगे एक आध, मिल जाएंगे। वो अन्याय करना चाहता है, सामने वाले का पता ही नहीं है। वो जैसे मान लिया सपोज 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, कोई भी है। एक भाई ने धन को, सुनना बहुत गंभीरता से, धन को व्यर्थ जानकर उसने तो विचार कर लिया कि धन के लिए मुझे कहीं किसी से, न बच्चे से, न बहू से, न पति से, न पत्नी से, न भाई से, न अम्मा से, न बाबू से, एनीबडी से मुझे धन के लिए कोई क्लैचिंग नहीं चाहिए। धन सुख का कारण ही नहीं। अब ये भाव किसी को पता नहीं है, वो तो उसका अंतरंग परिणाम है। अब दूसरे तीसरे भाई है ना जो वे मायाचारी कर रहे कि हमें इनको देना ही नहीं, तो तुम्हारे ये परिणाम कितना बेकार नहीं है? और तुम्हारे को छल कपट चल रहा है, मायाचारी चल रही है। तो जिसको इतनी मायाचारी चल रही है वो तत्व ज्ञान कर सकेगा? ये मैटर है वहां पर। जैसे अभक्ष है, अभक्ष भक्षण है। अभी उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली। किन्होंने? विपिन जी शास्त्री ने क्या बात बोली कि देखो कषाय कैसी है। कषाय समझना, आपने एक पेड़ से फल तोड़ा, हिंसा तो हो गई, हिंसा है, हिंसा ही है। और एक ऐसा मच्छर जा रहा था, उसको ऐसा कर दिया, तो दोनों हिंसा में कोई फर्क है कि नहीं फर्क है? बोलो। वो पेड़ से फल तोड़ना हिंसा है कि इन कंपैरिजन तो मच्छर को ऐसे ही मार दिया धड़ाक से। तो ऐसे मारने में जो शरीर की क्रिया हुई ना, उसका फल तो 0 है, लेकिन परिणामों में कितनी तीव्र कषाय होगी जो तुम किसी को ऐसी ताली मार के बजा के मार दोगे। तो अंदर में कषाय दिख रही है, तीव्र कषाय, मंद कषाय। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कषाय, उत्तरोत्तर 4 इंद्री को मारने में और तीव्र कषाय, 5 इंद्री, फिर संगी, फिर असंगी, पहले असंगी, फिर संगी, फिर संगी में भी त्रियंच और मनुष्य, फिर मनुष्यों में भी अड़ोसी पड़ोसी, और फिर मनुष्यों में भी वो जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता, तुम उसका चित्त दुखाने तैयार हो जो तुम्हारा सपोर्टर है। समझना, तीव्र कषाई है, और ऐसे तीव्र कषाई को ये तत्व नहीं समझ में आ सकता। ये कहना बोलो, जिसके साथ रह रहे, जिसके साथ खा रहे, जो केयर टेकर है, उसी के साथ विपरीत परिणाम, तो तुम्हारी कषाय कितनी तीव्र कषाय है, कंपैरिजन करो। तो वो कषाय छुड़ाइए। अन्याय, अनीति, अभक्ष जो पर द्रव्य है ना, पर द्रव्य का सेवन, उसका बंद नहीं होता। क्या बोला? तुमने पिज्जा बर्गर फलाना ढिकाना खा लिया, उसका कुछ बंद नहीं है। कषाय कितनी तीव्र है कि अनंत जीवों का घात हो, हमें क्या, हमें तो रसना इंद्री का भोग चाहिए। वो कषाय के मंदता की बात की गई है, जिससे तत्व ज्ञान हो। पॉइंट समझ में आ गया?
ये सारी बातें समझनी पड़ी। ये जैन शासन बहुत अद्भुत अलौकिक चीज है, और जिसको तत्व ज्ञान नहीं हो सकता तो समझ लेना कि ऐसा जीव सुखी नहीं हो सकता। अभी इतने जो अनुकूल प्रसंग बने हुए हैं, ये सब ऐसे ही पानी में चले जाएंगे, और पता नहीं कहाँ औंधे मुंह कौन सी गति में गिरेगा, कुछ अता पता नहीं, बिलखता रह जाएगा फिर। इसलिए यहाँ पर बहुत पुरजोर तरीके से ये वाली बात कही जा रही है। और जिसने शुद्ध ने का ग्रहण किया तो उसको कषाय भगानी नहीं पड़ती, उसको उत्पन्न ही नहीं होती, और वो कषाय की उत्पत्ति नहीं होने का नाम धर्म है। कषाय की उत्पत्ति न होने का नाम धर्म है। मतलब अपने आप को इतना बचाने का मार्ग है ये, कि जैसे रोड पे जा रहे हैं, सामने वाले गलत ड्राइविंग कर रहा है, तो भी क्रोध की उत्पत्ति ना हो, योग्यता जानो उसकी, और अपने को क्रोध से बचाओ। देखो गलत चला रहा, भैया चला रहा, तुम सही चलो, साइड होके निकल जाओ। अनंत बंध का हेतु है। लेना एक न देना दो, फालतू का क्रोध। पॉइंट समझ में आया क्या बोल रहे हैं? और जो अपना एक स्वाभाविक भाव है, नेचुरल यूनिवर्सल ट्रुथ, वही निश्चय न का विषय है। इसलिए निश्चय न आत्माश्रित है। ये तुम्हें आत्मा तक पहुंचाएगा, और अपने को आत्मा जानोगे तो आनंद हो जाएगा। और देह जानते रहोगे, देह की क्रिया से लाभ हानि जानते रहोगे, अधर्म होता रहेगा। पूरे पर्व तुम सोच रहे पर्व मना रहे, वहां प्रणति में अधर्म चल रहा। इसलिए बी अलर्ट। अभी भी प्रश्न वहीं से आते, तो फिर कैसे करें, ऐसा करें। और इंडिया से ही नहीं आ रहे, अमेरिका से भी ऐसी प्रश्न आ रहे। वो कह रहे हम तो सुबह उठते हैं 14 प्रकार के नियम ले लेते। भैया एक नियम ले लो, अपने को ज्ञायक भाव जानूंगा। और चरणान योग से नियम लेना है तो कषाय नहीं करूंगा, ये 2 नियम ले लो। वास्तव में दो भी लोगे तो भी झंझट पड़ेगी। एक ही नियम लो, और दूसरा नियम ये लो कि पहले नियम की रक्षा करूंगा। क्या बोला? 2 भी नहीं लेने। बोलने में गलती हो गई, डिलीट कर देना उसको। कितने नियम लेने? एक ही। और दूसरा नियम क्या लेना? पहले नियम की रक्षा करनी है। तीसरा नियम पहले नियम की रक्षा। 14 नियम में पहले नियम की रक्षा ले लो। कर लो। अब तो 15, 16, 18 जितने करने हैं। निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। इसी के आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। नान्या पंथा न भूतो न भविष्यति। न भूतकाल में कोई अन्य उपाय था और न भविष्य में होगा। है ही नहीं, है ही नहीं। जिसको इतना भी पता चल गया ना, है ही नहीं, उसको कह रहे हैं ये शुद्ध न के पक्ष में आया। थोड़ा इससे फायदा, थोड़ी पूजा से फायदा, थोड़ी दया से फायदा, थोड़ा दान से फायदा। शुद्धात्मा तो अपन है ही, तुम कछु नहीं हो। शुद्धात्मा तो अपन है ही। बोलो जी, ऐसी बात हो गई। करोड़पति तो अपन है ही। थोड़ी कोई के घर पर रोटी मांगनी के खानी चाहिए, कोई के यहाँ दाल मांग के खानी चाहिए, कोई के यहाँ से चाय मांग के पीनी चाहिए, थोड़ी तो भीख मांगनी चाहिए। करोड़पति तो अपन है ही। ऐसी बात हो गई है, एकदम बेवकूफ शरीर। बोलो, करोड़पति तो है ही। क्या करना चाहिए? रोज कटोरा लेकर निकलना चाहिए। कोई के यहाँ से दाल मांग गया, कोई के यहाँ से रोटी मांग ला।
करोड़पति तो है ही नहीं। अच्छा, गायक गायक तो अपन है ही। वो जो अपने को गायक करोड़पति जानता है उसकी कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज। नोट गिर गए हो, पर्स चोरी हो गया हो, तो भी ऐसा दीनता से नहीं बोलता, भाई साहब थोड़ी हेल्प कर दो, 2000 रुपए दे दो, 4000 पहुंचा दूंगा, ऐसा बोलता है। हमारे पर्स गिर गया है, 2000 रुपए दे दो ने, बड़ी मुश्किल है, वैसे तो हम करोड़पति हैं, ऐसी भाषा नहीं होती उसकी दीनता के काल में भी। बोलो, कैसा अद्भुत अलौकिक मार्ग है। अध्यवसान भी व्यवहारने का ही विषय है, इसलिए अध्यवसान का त्याग ये व्यवहारने का त्याग है। तुम्हें त्याग करना है भगवान, तुम्हें बहुत त्याग करने की जल्दी पड़ी है, तो तुम अध्यवसान का त्याग कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी। किसका त्याग कर दो? सारी अज्ञानता का त्याग कर दो। और अज्ञानता के त्याग हुए बिना कोई त्याग फलित नहीं होता। तुम कितना त्याग कर दो, घर छोड़ दो, वन खंड आदि में रहो, अध्यवसान का त्याग नहीं किया। काय का त्याग? हमने कुतुम्बीनार का त्याग कर दिया। दिल्ली में रह रहे ना आजकल, तो क्या बोलोगे? तुम्हारी है कुतुम्बीनार, तो तुमने त्याग कर दिया। हमने 4 साड़ी का त्याग कर दिया, 2 रख ली, तुम्हारी थी वो, इसका मतलब 2 अभी हैं, अभी हम यूज कर रहे हैं, यही तो मिथ्यात्व है। बोलो, जो पूर्वोक्त गाथाओं में अध्यवसान के त्याग का उपदेश है वह व्यवहारने के ही त्याग का उपदेश है। सारे व्यवहारने के जो कथन है उस रूप अपने को जानना मानना नहीं, इसका नाम है व्यवहारने का त्याग। और जो व्यवहारने के उपदेश हैं उनको जानना मानना, उनसे लाभ जानना, इसका नाम है व्यवहार में मग्न। इसका नाम है व्यवहार में मग्न। वो व्यवहार में मग्न है। पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, ये व्यवहार में मग्नता नहीं। जो क्रियाएं हो रही हैं और जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उनमें लाभ हानि समझना, ये व्यवहार में मग्नता है। अच्छा, प्रश्न है, जैसे अभी अनीति आदि की बात की है, अशुभ भावों की बात हो गई, अच्छा शुभ भाव की बात है। प्रश्न है कि आप शुभ भाव क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? बोलो, फायदा बताओ। पूजा क्यों करना? रोज सुबह पूजा करने जाते ना? हाँ जाते। क्यों करना चाहते? बोलो बोलो। बिना प्रयोजन के तो कोई काम किया नहीं जाता। पूजा क्यों करना चाहते हैं? जो क्लेश हो रहे हैं उनसे बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए। बहुत बढ़िया। अशुभ से बचने के लिए और शुद्धता की प्राप्ति के लिए, ये भाव। हाँ, ये आई ना बात निकल के। जब तक हम पूजन आदि करेंगे तब तक कम से कम अशुभ भाव से बचेंगे और अपने परिणाम में विशुद्धि लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसकी एनालिसिस करते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न ये है कि अशुभ, यदि आप अशुभ से नहीं बचो तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? और पूजा करके आप अशुभ से बच गए और शुभ में चले गए तो क्या फायदा हो जाएगा? बोलो। पहला आंसर आया क्लेश से बचने के लिए। तो अपन तो ये कह रहे एक बढ़िया स्टीरियो लगाओ, बढ़िया गाने चलने दो, धम्मारुधम, तो भी तो बच सकते हो क्लेश से। तो तुम भगवान को इतने मात्र के लिए गए थे पूजने? बोलो, कोई बढ़िया गाना लगा के क्लेश से नहीं बच सकते? चले जा, बहुत लोग बचते हैं ऐसे क्लेश से। बोलो, नहीं बच सकते क्या? आओ अपना कमरा बंद करो, बढ़िया लगाओ अच्छी सी पिक्चर, अच्छा सा गाना चलने दो, मस्ती करो, बच गए क्लेश से।
नहीं बच सकते? नहीं। क्यों नहीं बच सकते? बहुत सारे बचते हैं, ऐसे ही चले जाओ। कोई दारू पी के बचता है, कोई सिगरेट पी के बचता है, कोई चिलम पी के बचता है। उनसे पूछो कि भैया तुम शराब क्यों पीते? तो बोलता अरे यार बहुत टेंशन है, बीवी चिक चिक करती रहती है, पर व्यापार धंधे में झंझट हो जाती है। अब न पी लो थोड़ी देर, अरे तुम्हें पता नहीं है इतना आनंद आता है, इतनी शांति के बता नहीं सकते। मिल लो किसी शराबी से जाके, वो भी यही बोलेगा अशुभ से बचने के लिए। खतरनाक बात है बहुत। फिर आप बोल रहे हो कि शुद्ध परिणाम के लिए, तो शुद्ध पूजा के परिणाम से शुद्ध परिणाम कैसे होते? भाई साहब ने ही बोला विशुद्धि लाने के लिए। तो पूजा का परिणाम अपने आप में कषाय भाव है, तो इससे शुद्ध परिणाम क्या? पूजा के परिणाम से शुद्ध परिणाम कैसे होते? और शुद्ध परिणाम के नाम पर आपके ज्ञान में क्या फिक्स है? आप शुद्ध परिणाम किसको समझते? बोलो। एनालिसिस चल रही है एकदम जनरल, कोई टेंशन नहीं पालना। आपके ज्ञान में शुद्ध परिणाम मतलब क्या? बोलो। भगवान के वितराग रूपी दर्पण में मैं अपना रूप देखता हूँ। तो क्या है तुम्हारा रूप? शुद्ध परिणाम का मतलब ये है कि मैं ज्ञाक हूँ, भगवान हाँ। आत्मा हूँ। ये मंदिर के पूजा करना, उनके गुण को अपने गुण जैसा समझा कि मैं इन्हीं के समान हूँ। बस जो भाव होते हैं, हाँ। और उससे विशुद्धि बढ़ती है, अपना समझ के श्रद्धा बढ़ती है। समझ आ गई बात? शुद्ध ने परिणाम में विशुद्धि मतलब क्या? कि जैसे ये बात समझ में आई कि जैसे भगवान है, अब भगवान के झूठी झूठी बातें हैं कि भगवान के दर्शन करके विशुद्धि बढ़ जाती है। भगवान का दर्शन तब सत्य दर्शन है जब आप भगवान को जीव जान के पूजते हो। भगवान को छत्र चमर भामंडल वाला पूजते हो, भगवान को परम औदारिक देह वाला पूजते हो, तो आप भगवान को नहीं पूजते, किसी और को पूज रहे हो। तुम्हारा गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं टूटा। तो यहाँ से कोई परिणाम की विशुद्धि का कोई चांस नहीं, नो चांस, कोई चांस नहीं है। अब विशुद्धि कैसे बनती है? कि विशुद्धि ऐसे बनती है कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूं। आ गए शुद्धने में, अब बिना आए काम ही नहीं बनेगा। इसी का नाम तो शुद्धने में आना है, इसी का नाम तो व्यवहार में मग्नता का छूटना है, इसी का नाम तो अज्ञान अवदेवसान का छूटना है। और है क्या? जब ये पता चले कि पाप परिणाम अशुभ से बचने का अर्थ क्या, तो तुम यदि मात्र अशुभ से बचने जा रहे हो तो आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। अशुभ से तो दारू पी के भी बचा जा सकता है, अशुभ से बचने जा रहे हो अगर अकेले, खतरनाक बात है बहुत। समझ आ रही बात? भगवान देव दर्शन निज देव के दर्शन के लिए है भाई साहब। देव दर्शन निज देव के दर्शन के लिए। और देव दर्शन तब देव दर्शन जाना जाएगा जब आप देव को जीव जानोगे, वहां भेद ज्ञान करोगे। हमारे देव छत्र चमर भामंडल वाले नहीं, ये तो व्यवहार न का कथन है, तो सारा व्यवहार हमने त्याग दिया। हम तो भगवान को अनंत चतुष्टय का धारी जीव देख रहे। बोलो कैसी कैसी बातें करी हैं। 10 जन्म के अतिशय, जन्म के अतिशय में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ज्ञान के अतिशय ये ठंडी हवा चल रही है, ये भगवान का अतिशय है, ये भगवान के गुण है। ये हर 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 ऋतु में हर फल का लगना, ये भगवान का गुण है। बोलो, तो फिर ऐसी बातें जिनवाणी में क्यों करी? अरे जो बिल्कुल स्थूल मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो इस बात को नहीं समझते, तो उनको बाहरी चीजों की प्रशंसा करके धर्म मार्ग में लगाते हैं। ये प्रशंसा सुन के आ जाए। मोक्षा प्रकाशक जी में अनंत आदि के अन्यथा स्वरूप में ये बात लिखी है 7वें अधिकार में। आप स्वाध्याय करोगे तो आपको पढ़ने मिलेगी।
देव दर्शन मतलब जीव के सर्वोत्कृष्ट जीव के दर्शन, जो अपनी पर्यायों से भी परिपूर्ण शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, और जिनकी पर्याय भी शुद्ध हो गई हैं। यदि आप ऐसा दर्शन करते हो तो देव दर्शन, फिर गृहीत मिथ्यात्व का नाश होएगा। और जैसे देव हैं, जिस मटेरियल से बने हैं, ज्ञानानंद स्वभावी हैं, सेम मटेरियल से मैं बना हूं। उनका मटेरियल मेरा मटेरियल एकदम सेम है, तो शुद्धता प्रकट हो गई। और इसी का नाम शुद्धने में आना है। और तुम शरीर को देख रहे, उनके भी परम औदारिक देह को देख रहे, अपने भी औदारिक देह को देख रहे, तो तुम व्यवहार में मग्न हो। कान खोल के सुन लो, जिसका फल संसार है। दो ही ट्रेन जा रही हैं, कल भी चर्चा करी थी, एक मोक्ष मार्ग की, एक निगोध मार्ग की। जो शुद्धने के पक्ष में भी नहीं आया, वो निगोध के मार्ग की तैयारी चल ही रही है वो तो पहले से। और जो शुद्धने के पक्ष में आया और इस पूर्वक आत्मानुभूति हुई, वो जाएगा मोक्ष के मार्ग की ट्रेन में बैठ गया। वो मोक्ष मार्ग की ट्रेन में बैठा है। और तुम्हारे पीछे कमंडल के ढेर लग जाए, सुमेरु पर्वत तक खड़ा हो जाए, तो भी तुम संसार मार्गी हो। क्या बोला? मालाएं बहुत जपी अब तक, मालाएं बहुत जपी अब तक, अब तो निज में निज का ध्यान धरूं। कब ध्यान धरोगे? जब ध्याता का स्वरूप जानोगे तब। कारण परमात्म अब भी हूं, अभी भी कारण परमात्मा में कुछ डेप्रिशिएट नहीं हुआ। अभी भी परिपूर्ण पदार्थ विराजमान है, अभी भी कारण परमात्मा विराजमान है। कारण परमात्म अब भी हूं। बोलो, पंडित साहब की 12 भावनाओं में ये भावना लिखी है, धर्म भावना में शायद से। किसी को याद है तो बोलो आगे। मालाएं बहुत जपी अब तक, अब तो निज में निज का ध्यान धरूं। कारण परमात्म अब भी हूं, पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। पर्याय में प्रभुता प्रकट करूं। पर्याय में दीनता नहीं चाहिए, पर्याय में प्रभुता प्रकट हो। ऐसा अलौकिक मार्ग है ये। देव की विराधना है। अगर देव की विराधना, देव को जीव नहीं जाना और शरीर आदि से देव जाना, तो ये देव की विराधना है। आप समझ रहे हो, आराधना कर रहे, चल रही है विराधना। थोड़ी खतरनाक बात हो गई आज, है ना। इस प्रकार निश्चय न को प्रदान करके व्यवहार न के त्याग का उपदेश किया है। उसका कारण यह है कि जो निश्चय के आश्रय से प्रवर्तते हैं, वे ही कर्म से मुक्त होते हैं, और जो एकांत से व्यवहार न के ही आश्रय से प्रवर्ते हैं, वे कर्म से कभी मुक्त नहीं होते। अपन थोड़ी कह रहे, भगवान कह रहे हैं। देखो जिनवाणी खूब आंखें खोल खोल के पढ़ो। अब आगे की गाथा आ रही है कि अभव्य जीव व्यवहार न का आश्रय कैसे करता है। कल तो क्लास होगी नहीं, ठीक है, फिर तो अपन पर्व के आगे मिलेंगे। अपन बहुत स्पीड ली इस बात को पैकअप करने के लिए कि ये गलती अपने में तो नहीं हो रही। अपन बहुत स्पीडली पढ़ते हैं आगे की गाथा। सुनो ध्यान से। जिन वरों के द्वारा कथित व्रत, समिति, गुप्ती, शील और तप करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। बोलो, बाहर में व्रत, शील, संयम, तप सब चल रहे हैं और अभव्य कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है। टीका, शील और तप से परिपूर्ण, 3 गुप्ती और 5 समिति के प्रति सावधानी से युक्त। बोलो, पूजा पाठ, व्रत, नियम, संयम सब में सावधानी और स्वरूप की असावधानी। व्यवहार में मग्न है, परमार्थ को जानता नहीं। बोलो, अहिंसा आदि 5 महाव्रत, व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी कर लेता है, तथापि वह निश्चय चारित्र
चारित्र रहित अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारण रूप ज्ञान श्रद्धान से शून्य है। हाँ, निश्चारित्र मतलब चारित्र से रहित है। निश्चार्य मतलब चारित्र जहाँ नहीं है, और चारित्र ज्ञान श्रद्धान से होता है। इसलिए अपन पिछली क्लासेस में चर्चा आई कि चारित्र कौन पालता है, आचरण कहाँ पर होता है, आत्मा की अमूर्तिक पर्याय है चारित्र गुण की पर्याय, वो शरीर की पर्याय नहीं है। चारित्र शरीर का कार्यक्रम नहीं है, और चारित्र मंद कषाय का भाव भी नहीं है। चारित्र स्वरूप में मग्न प्रणति का नाम है, वीतराग प्रणति का नाम है। अवव्य जी महाव्रत समिति गुप्ती रूप व्यवहार चारित्र का पालन करे, तथापि निश्चय सम्यक ज्ञान श्रद्धान के बिना वह चारित्र सम्यक चारित्र नाम को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और निश्चारित्र ही है। और 7वें अधिकार को आप जब व्यवहाराभासी का प्रकरण निकालोगे ना, तो वहां पे भी यही टॉप में ये वाली बात लिखी है। क्या लिखी है कि उस निश्चय की प्राप्ति के लिए जिनवाणी में जो कुछ व्यवहार से देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान आदि की भेद रूप बात की, तो ये देव पूजा गुरु उपासती स्वाध्याय तो बहुत जोर की करता है, लेकिन तत्व को नहीं समझता। षटकर्माणी दिने दिने तो बहुत जोर की चल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आवश्यक होना चाहिए था, सो तो हुआ नहीं। हम आपको एक चेक दे रहे, हमने आपसे पैसे उधार लिए, कितने? 10,000। तो कितने डिजिट हो गए 10,000 में? 5 भाई साहब, 5 डिजिट हो गए, है ना। हम आपको 6 डिजिट का चेक दे रहे हैं, 0 लिख के सब में 0 डाल दे रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने किसी भी जगह 1 डाल दिया, किसी भी जगह, आप पहले नंबर पे 1 डाल दो, दूसरे नंबर पे 1 डाल दो, तीसरे नंबर पे 1, कहीं पे भी 1 डाल दो, तो उसकी कुछ कीमत हो जाएगी। और जहाँ 1 नहीं है वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ 1 ज्ञायक भाव नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है, और जहाँ 1 ज्ञायक भाव है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी। एक ज्ञायक भाव को जानते से ही अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव होता है, अंश प्रकट होता है, इतने अपूर्व कार्य हो के वो मस्ती में रहता है। इतनी बड़ी बात है। सो कितने नियम लेने हैं बोलो पर्व में? अब कोई ऐसा बोल सकता है तो कछु नियम नहीं ले, दिन भर खाएं। अच्छा, हम बोल रहे हैं किसी से कि तुम दिन भर खाओ। मीनल बहन जी हम आपसे कह रहे हैं कि पर्व के दिनों की सुनना, बहुत गंभीर बात कहना चाह रहे हैं हम। आपको ये कह रहे हैं कि रोज के दिन में तो मान लिया आप 3 बार अन्न खाते हो या 2 बार खाते हो, मान लिया, तो हम कह रहे हैं आपसे कि आप पर्व में 4 बार अन्न खाओ और बेध्यान करो। सुनना तो मंजूर है आपको? बोलो, मालूम है? मालूम है? जब ज्ञान करेंगे तो फिर हम खाते नहीं। नहीं, सुनो नहीं, हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। कोई दूसरी बात कहना, दूसरी बात क्या कहना चाह रहे कि ये परिणामों में पहले से ही बसा है ना, पर्व ऐसे करने और क्रम में वो परिणाम उत्पन्न होगा एक ही बार भोजन करने का। तो यहाँ से हम आपकी पूरी गारंटी हमारी, कोई पाप नहीं लगेगा। तुम तो 4 बार खाना, तो भी नहीं खाएगा वो 4 बार, क्योंकि क्रम में अगर उसको 1 बार आना है ना आहार, तो वो 1 ही बार करेगा। जिसको 2 बार, ये बात सुन के सही बात है, कछु नहीं होता खाने पीने से, 2 बार खा लो, अपन तो बेध्यान करेंगे, तो वो इस उपदेश को सुनकर 2 बार भी खाने लगेगा। तो ये हमारा भ्रम होएगा कि उपदेश सुन के 2 बार खा रहा है। उसके क्रम में अनादि काल पे ऐसे फिक्स था, ये 2 बार खाएगा। पॉइंट समझ में आया?
और यहाँ बहुत उपदेश देने पर भी कि तुम तो 4 बार खाओ, जिम्मेदारी हमारी, वो भी नहीं खाएगा 4 बार, अगर उसको 1 बार खाने का ही क्रमबद्ध में है। ये कहना चाह रहे, ये परिणाम सब क्रमिक परिणाम है। इसको अतिक्रांत करके ऐसा प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हो, मैं भगवान आत्मा, तो सार्थक होंगे। खाना पीना कम ज्यादा अच्छा बुरा सब क्रमिक है। बात ये है कि तुम यहाँ से उभर जाओ थोड़ा सा। वेद के कथनों को तोड़ता हुआ, क्या क्या है वो श्लोक, वेद के कथनों पर परिणति को छोड़ता हुआ, शरीर आदि की पर परिणति को छोड़ता हुआ, वेद के कथनों को तोड़ता हुआ ये प्रचंड ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। क्या हूँ ज्ञायक्षु, हूँ ज्ञायक्षु। देव की उपासना यदि आप लौकिक सांसारिक वांछाओं से कर रहे हो, मात्र कुछ क्लेश से बचने को कर रहे हो, तो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं टूटा, इसका फल नरक आ सकता है। और निज देव की विराधना कर रहे हो जैन कुल में जन्म लेने पर भी, तो निज देव की विराधना का फल निगोद हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाओ, जिन देव को भी जानो और निज देव को भी जानो। वे फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट को देख लो, परम बन जाएंगे। यही परम मनाने की विधि है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे। एक लाइन आई थी, हाँ जी। प्रभु आपको देख निज को निहारूं, तो बस यही ध्यान रह गई है। ये क्या स्तुति है, क्या है, ये थोड़ा सा बताएं। देखो, प्रभु आपको देख, है ना, तो प्रभु आपको देख कैसे देखोगे प्रभु को? द्रव्य गुण पर्याय से। पर्याय से प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा है ना, प्रवचन सार की 80 गाथा पढ़ लेना सब लोग, थोड़ी टेक्निकल है। तो ये तो हुआ प्रभु को देख, और फिर द्रव्य गुण पर्याय से, वैसा ही मैं हूँ तो अपने को द्रव्य गुण पर्याय से देखो। आचार्य देव ने गारंटी करी है कि जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखता है उसका मोह अवश्य मेव विलय को प्राप्त होता ही है। तो मोह का नाश करना है तो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखो। भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से देखोगे तो छत्र चमर भामंडल वाले नहीं दिखेंगे। जिनेंद्र प्रतिमा में हमने देखा स्वयं की मूर्त झलक रही है। प्रभु आपने उसे गायक बताया, यही रूप अपना मुझे आज बताया। पहला नियम मैं जाता हूँ, दूसरा नियम मैं जाता हूँ, इसी बात का ध्यान रखना है। बस बाकी जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, हम उसमें मग्न नहीं होंगे, उसको अपना कार्य नहीं देखेंगे। तो अपना कार्य नहीं देखेंगे तो मग्न नहीं होंगे, अपना कार्य ज्ञाता दृष्टा देखेंगे तो निश्चय में मग्न है। मजे कर रहे हो, बस आनंद का मार्ग है। ठीक है, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।